हेलो बच्चों, आप सभी का गार्डर एकेडमी में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि एफ का उच्चारण और जी का उच्चारण कैसे होता है। जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में बोला था कि हम अंग्रेजी को बहुत ही डीप से सीखेंगे और हम बिल्कुल छोटी छोटी चीज़ें सीखेंगे, तो हम इसीलिए बिल्कुल बेसिक पे चल रहे हैं। आप कहेंगे क्या ये छोटी मोटी चीज़ें सीख रहे हैं, लेकिन ये भी बहुत ज़रूरी है। हम बिल्कुल शुरू से सीख रहे हैं। और इससे पहले वाला यदि आपने सी का उच्चारण हम कैसे सी को कब के पढ़ते कब से पढ़ते वो वाला वीडियो नहीं देखा तो आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां पर जाकर आप देख सकते हैं। तो आज हम जानेंगे एफ का उच्चारण और जी का उच्चारण। सबसे पहले हम देखते हैं एफ का उच्चारण। एक तो हम पी एच को भी हम एफ पढ़ते हैं, इसे हम बारकड़ी पढ़ते हैं, उसके हिसाब से हम पी एच को क्या पढ़ते हैं, एफ पढ़ते हैं। लेकिन इस एफ को भी क्या पढ़ते हैं, फे पढ़ते हैं। इस एफ को भी क्या पढ़ते हैं, फे पढ़ते हैं। और पी एच को भी क्या पढ़ते हैं, फे पढ़ते हैं। तो कब हम पी एच को फे पढ़े और कब एफ को फे पढ़े, ये हम आज जानेंगे। तो पहले जानते हैं कि एफ को फे कब पढ़ेंगे। एफ को फे कब पढ़ते हैं, जब कोई वर्ड एफ से चालू होता है, लेकिन वो एफ वर्ड क्या नहीं होना चाहिए, जो एफ से बनने वाला वर्ड क्या नहीं होना चाहिए, वैज्ञानिक वर्ड नहीं होना चाहिए। कहने वाले कोई वैज्ञानिक शब्द नहीं होना चाहिए। जैसे साइंस, जैसे कि फिजिक्स हो गया, फिजिकल हो गया, ऐसा कोई शब्द नहीं होना चाहिए। साइंस रिलेटेड शब्द नहीं होना चाहिए, तब उसे हम एफ से पढ़ते हैं। जैसे कि इसको एग्जाम्पल बता देता हूँ आपको। जैसे फैमिली, फैमिली फैमिली यानी फैमिली, तो इसका अंदर क्या एफ आ रहा है। तो ये क्योंकि ये नहीं तो ये साइंस रिलेटेड है, लेकिन इसमें शुरुआत में एफ आ रहा है, इसलिए हम इसे फे पढ़ेंगे। और इसी प्रकार हो गया फादर, फादर, इसके अंदर भी पहले एफ आ रहा है, इसलिए इसे फे पढ़ेंगे, लेकिन ये भी साइंस रिलेटेड नहीं है। इसी प्रकार फ्रेंड, इसके अंदर भी पहले हम एफ आ रहा है, क्योंकि ये इसे हम फे ही पढ़ेंगे, क्योंकि ये भी साइंस रिलेटेड नहीं है। अब हम कब पी एच को फे पढ़ते हैं, अब हम ये जानेंगे कब हम पी एच को फे कब पढ़ते हैं। हम बाहर कड़ी के हिसाब से हम देखते हैं कि पी एच को हम फे कहते हैं। तो पी एच को हम फे कब पढ़ते हैं, पी एच को फे कब पढ़ेंगे, जब उससे बनने वाला शब्द क्यों वैज्ञानिक हो। जब भी हम कोई भी वैज्ञानिक शब्द लिखते हैं तो उसे हम एफ को पी एच लिखते हैं। जैसे कि हम देखते हैं, इसके कुछ एग्जाम्पल भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि फिजिक्स, फिजिक्स में क्या पी एच वाई एक्स आई ई एस, फिजिक्स के अंदर, क्योंकि ये क्या एक साइंस रिलेटेड शब्द है, ये एक वैज्ञानिक शब्द है, इसलिए यहाँ पर फे की जगह हम क्या एफ की जगह हम क्या करते हैं, यहाँ पर पी एच लिखते हैं। फे को क्या लिखते हैं, पी एच लिखते हैं। फे को क्या लिखते हैं, पी एच लिखते हैं। इसी प्रकार और आपको दिखाता हूँ मैं। फिजिक्स हो गया फोन, फोन के अंदर भी हम क्या लिखते हैं, फोन के अंदर भी हम क्या लिखते हैं, पी एच लिखते हैं। क्या लिखते हैं, पी एच, क्योंकि इसे भी हम क्या पढ़ते हैं, पी एच को क्या पढ़ते हैं, एफ पढ़ते हैं, क्योंकि ये भी क्या एक वैज्ञानिक शब्द है, क्योंकि ये भी टेक्नोलॉजी रिलेटेड, साइंस रिलेटेड एक शब्द है, इसलिए ये भी एक साइंस का शब्द है। इसी प्रकार फोटो हो गया, फोटो हो गया। और इसी प्रकार ग्राफ, ग्राफ में यहाँ पर भी पी एच आ रहा है, इसे भी क्या पढ़ रहे हैं, एफ पढ़ रहे हैं, फे पढ़ रहे हैं। तो इसी प्रकार जो भी पी एच वाले शब्द साइंस रिलेटेड होते हैं उसे हम एफ पढ़ते हैं, उन शब्द को। अब हम जानेंगे कि जी को कब जे पढ़ते हैं और कब गे पढ़ते हैं। जी को कब जी पढ़ते हैं और गे पढ़ते हैं, ये हम जानेंगे। तो मैं इसे मिटा देता हूँ, यदि आप इसे नोट करना चाहते हैं तो एक बार नोट कर लीजिए। तो अब हम जानते हैं जी का उच्चारण। जी को हम बहुत सी बार तो गे पढ़ते हैं और बहुत सी बार जी पढ़ते हैं, यानी बहुत सी बार जी को हम गे पढ़ते हैं और बहुत सी बार जे पढ़ते हैं। तो कब हम जी को गे पढ़ते हैं और कब हम जी को जे पढ़ते हैं और कब हम जी को ये घड़ी वाला गे पढ़ते हैं, इसके बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि जी के बाद ई आई और वाई आता है तो हम क्या पढ़ते हैं, उसे जे पढ़ते हैं। जैसे कि हम इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। जेंडर, इसके अंदर भी हम क्या देखते हैं, जैसे जे क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये जे के बाद, जी के बाद क्या आ रहा है, ई आ रहा है, जी के बाद क्या आ रहा है, ई आ रहा है, ये ई आ रहा है, इसलिए हम कैसे क्या पढ़ते हैं, जेंडर पढ़ते हैं। और इसी प्रकार इसके बाद जैसे कि जिम, इसे हम पढ़ते हैं जिम, जिम। तो इसके अंदर में हम कहते हैं कि जी के बाद क्या आ रहा है, वाई आ रहा है, तो इसलिए हम इसे क्या पढ़ते हैं, जिम पढ़ते हैं। इसी प्रकार जीनियस, इन चारों शब्दों को छोड़कर जी के बाद जो अगर इन चारों को छोड़कर कोई भी व्यंजन या इनमें से कोई भी आता है तो उसे हम क्या पढ़ेंगे, गे पढ़ेंगे। किन किन को छोड़ना हमें, ई आई वाई और एच को छोड़ना। इन चारों को छोड़ने के अलावा कोई भी शब्द आता है तो उसे हम क्या पढ़ेंगे, गे पढ़ेंगे। इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं अपन। गेम, गन, गो, ग्रेट, ये आदि, इन सभी के अंदर जी को हम क्या पढ़ रहे हैं, गे पढ़ रहे हैं। जी को क्या पढ़ रहे हैं, गे, क्योंकि ए यू ओ या फिर कोई व्यंजन हो तो जी के बाद क्या हो, ए हो या यू हो या ओ या फिर कोई व्यंजन हो तो उसे हम क्या पढ़ेंगे, गे पढ़ेंगे। लेकिन जी के बाद ई आई वाई और एच नहीं होना चाहिए, तब हम उसे गे पढ़ते हैं। और यदि जी के बाद एच हो तो उसे गे से घड़ी वाला गे पढ़ते हैं। गे से घड़ी वाला गे पढ़ते, क्या पढ़ते, गे से घड़ी वाला गे पढ़ते
है। इसका भी एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे गोश्त, इसके अंदर क्या हम GH को क्या पढ़ रहे हैं, गड़ी वाला गे पढ़ रहे हैं। कौन सा गे पढ़ रहे हैं, गड़ी वाला। तो दोस्तों इसी प्रकार हम इसी प्ले लिस्ट के अंदर हम सारे वीडियो डालते जाएंगे, जिससे कि आप अंग्रेजी बिल्कुल शुरुआत से एक्सपर्ट तक सीख सके। तो इसलिए बिल्कुल बेसिक से अंग्रेजी हमने स्टार्ट की है, और हम हर एक वर्ड, हर एक अल्फाबेट का मीन्स समझ रहे हैं कि उसका मतलब क्या होता है, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। कि जैसे जैसे आपका बेसिक क्लियर होगा तो आप बहुत अच्छी तरह अंग्रेजी पढ़ पाएंगे। तो आप जल्दी से हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक जरूर कर दे, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। तो जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो पे। और यदि आपको इसकी पहले वाली वीडियो देखनी है तो आपको डिस्क्रिप्शन में इसके प्ले लिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर जाके आप सभी वीडियो को देख सकते हैं। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो में। धन्यवाद।